नमस्कार साथियों, जय महेश, जय पशुपतिनाथ। महेश्वरी विचार मंच की चेंज विद द चेंज की श्रृंखला में आज आपका पुनः स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड से हम विवाह संस्कार पे वैदिक रीतियों के विषय में पंडित मुरारी जी दाधीच के द्वारा मार्गदर्शन को सुन रहे हैं और हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि किस तरीके से हमें वैदिक रीतियों के साथ में विवाह संस्कार को पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। मैं मुरारी जी दाधीच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, न सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि समस्त माहेश्वरी विचार मंच समूह के एडमिन की तरफ से और उनके सभी दर्शकों की तरफ से जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आपने हमें सही मायने में एक बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया है कि विवाह की रीतियों में हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास करके उन्होंने पिछले 2 एपिसोड में हमें ग्रंथि के विषय में, विष्ट के विषय में और कई विषयों में जानकारी दी और आज हमें वो सप्तपदी के विषय में भी बहुत विस्तार से हमें बतला रहे हैं, जो कि विवाह संस्कार में एक अत्यंत आवश्यक विधि है और वो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाती है। आइए आज हम सुनते हैं पुनः एक बार मुरारी जी दाधीच को। धन्यवाद। वर्णानामर्थसंज्ञानां दशानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। माहेश्वरी विचार मंच समूह के कार्यक्रम में चेंज विद द चेंज श्रृंखला के अंतर्गत पाणिग्रहण संस्कार पर चर्चा परिचर्चा। विगत एपिसोड में आपको कुछ बिंदुओं पर चर्चा बताई गई। अब उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पाणिग्रहण संस्कार के कुछ मुख्य बिंदुओं पर और तात्विक चर्चा करते हैं। कल आपको ग्रंथि बंधन तक विवाह संस्कार के जो विशेष बिंदु हैं उन पर दर्शन कराया गया। ग्रंथि बंधन के बाद में प्रायश्चित होम किया जाता है। प्रायश्चित होम का हमारे शास्त्रों में उसका अभिप्राय ये बताया गया कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार के कुसंस्कार, किसी प्रकार के कर्म ऐसे जो उसके दाम्पत्य जीवन में बाधक बनते हो, उन सब की निवृत्ति हो। उनके निमित्त वर और वधू यहाँ पे प्रायश्चित करते हैं और कन्यादाता उस निमित्त प्रायश्चित करके वो प्रायश्चित हवन किया जाता है। प्रायश्चित हवन करने के बाद में शिलारोहण की प्रक्रिया आती है और यहाँ पे शिलारोहण एक स्तंभ पत्थर के रूप में होता है। जीवन में, अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उस शिला पर कन्या स्पर्श करके आगे बढ़ती है और उसका भाव ये है कि अब जीवन में दाम्पत्य जीवन के उस अहम
भूमिका निभाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाती है। उसके बाद में भाई का सेवरा, मामा सेवरा भी कर्म किए जाते हैं। भाई सेवरे में भाई के द्वारा खील दी जाती है वर वधू के हाथ में और वो अग्नि में अर्पित की जाती है। उसका भाव ये यहाँ पे ये बताया गया कि आज के बाद में उस कन्या को पियर से जो कुछ भी वस्तु, जो कुछ भी मिले, वो सब का सब अपनी ससुराल पक्ष, अपने पति को समर्पण कर दें। उसका भाव वहाँ पे वो बताया गया। फिर आगे आते हैं फेरे, जो मुख्य बिंदु हैं विवाह कर्म के। फेरों के लिए काफ़ी लोगों के मन में भ्रांति भी है कि फेरे कितने होते हैं। फेरे 4 होते हैं या 7 होते हैं, पर शास्त्र विधि में फेरे 4 बताए गए हैं। 4 फेरे होते हैं, वो 4 पुरुषार्थ के निमित्त 4 फेरे लिए जाते हैं। वो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 फेरों में वधू को आगे किया जाता है, 4थे फेरे में वर को आगे किया जाता है। वधू यहाँ पे 3 पुरुषार्थ में आगे रहती है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। मोक्ष में 4th फेरे में वर को आगे किया जाता है। ये 4 फेरे होते हैं। इन फेरों की भी बड़ी महिमा है। 4 फेरे होने के बाद में विवाह कर्म आगे बढ़ता है और सप्तपदी, यहाँ पे फेरों के बाद में सप्तपदी आती है। सप्तपदी में 7 प्रकार के चरणों को जीवन में आगे बढ़ाने का एक विधि है। वर वधू दोनों साथ मिलकर के अपने दाम्पत्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सप्तपदी का वर्णन करते हैं। और यहाँ पे कन्या अक्षत कुंज पर, हमारे यहाँ पे विवाह कर्म जो होता है तो अक्षत कुंज वधू के सन्मुख रखते हैं और एक एक श्लोक के द्वारा 7 अक्षत कुंजों को चरण स्पर्श कन्या करती है। और उसी भाव में उस सप्तपदी का लिया जाता है। सप्तपदी एक एक पद में, एक एक चरण में एक एक चीज का भाव है। पहले में कहा जाता है कि आहार संबंधी जीवन में प्राप्ति हो, उसके लिए सप्तपदी के द्वारा प्रथम पदी में वर्णित किया जाता है। एकम ईशे विष्णुस्त्वानयतु बोल करके वो श्लोक है, काफ़ी विस्तृत हो जाता है। तो यहाँ पे 7 चरणों में सप्तपदी को धारण किया जाता है। दूसरे पद में परिश्रम, नियमित आहार संबंधी वस्तुओं पर वर्णन किया जाता है। तीसरे में घर में आय और व्यय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तीसरा चरण धारण किया जाता है। चौथे कदम में वधू विश्राम, मनोरंजन, हास, परिहास, ये सभी जीवन में, दोनों के जीवन में हो, उसकी प्राप्ति के लिए चतुर्थ चरण आगे बढ़ाती है। पंचम कदम में परिवार का पालन करने के लिए, कि कुटुंब का, परिवार का पूरा वधू पालन करे। छठे कदम में दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं का पालन करने के लिए 6ठा कदम आगे बढ़ाती है। 7वें कदम में अपने आचार विचार सबको शुद्ध करने के लिए, श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे वधू चरण बढ़ाती है। तो ये 7 चरणों में सप्तपदी बताई जाती है हमारे यहाँ। सप्तपदी करने के बाद में भी अभी तक कन्या कुमारी संज्ञ का है। हमारे यहाँ पे एक श्लोक आता है, मंडपे मधुपर के च लाजा होम तथेव च यावत कन्या न वामांगे तावत कन्या कुमारी का। जब तक कन्या वामांग में नहीं आती है तब तक कुमारी का संज्ञा रहती है। और वामांग में कब आती है तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि कन्या यहाँ पे वर राजा से 7 वचनों का वर्णन करती है। ये 7 वचन बड़े मुख्य हैं।
इनकी महिमा है, इनको विस्तृत किया जाए तो काफ़ी लंबा हो सकता है। 7 वचनों में कन्या एक एक करके एक वचन वर से प्राप्त करती है। तीर्थ व्रतोदापन दान यज्ञान मया सया ये अधिकांत कुरिया वामांग मायामि तदा तुदीयम भाषेत कन्या वचनम च प्रथमम। पहले वचन के लिए श्लोक का उच्चारण करके कन्या यहाँ वर को कहती है तीर्थ व्रत दान यज्ञ इत्यादि जो भी वस्तुएं हैं वो सब आप धर्म को सिंचित करते हुए, धर्म को अभिसिंचित करते हुए अगर करें तो मैं आपके वामांग में आऊँ। दूसरे में कन्या कहती है कि आप अपने देवताओं को, पितरों को 3 ऋण बताए गए हमारे शास्त्रों में, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण देवताओं का यजन पूजन करने से मुक्त होता है। पितरों का ऋण पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने से होता है। और ऋषि ऋण अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करने से ऋषि ऋण मुक्त होते हैं। कन्या दूसरे वचन में वो मांगती है। तीसरे वचन में आय वयव्यो धान्य धनाधिकाना, चौथे में देवालया राग तराग कूप। तो एक एक वचन में कन्या एक एक वस्तु मांगती है। और विशेष रूप से 7वें वचन में कन्या अपने पति से ये प्रार्थना करती है, ये वचन मांगती है कि आज से, अभी से स्त्री रूप में आपकी दृष्टि 3 भाग में हो जानी चाहिए। मेरे से जो बड़ी है वो माता तुल्य, मेरी जो समकक्ष है वो भगिनी समान, और मेरे से जो छोटी है वो आपके पुत्रीवत आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तो यहाँ पे कन्या ये 7वां वचन मांगती है और वर राजा उनको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद में ही उनका स्थान परिवर्तन होता है। और यहाँ पे 7 वचन कन्या के, 1 वचन वर राजा का भी मांगा जाता है। वर राजा का 1 वचन यहाँ पे मांगा जाता है और वर कन्या से यही वचन मांगता है, पतिव्रता धर्मपरायणत्वम। आप अपने पतिव्रत धर्म का सदैव पालन करें। और पति की आज्ञा पत्नी के लिए सर्वोपरि मानी जाती है। भगवान भी एक बार आकर के अगर आपकी पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कहे तो आपको नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पति की आज्ञा ही परमेश्वर की आज्ञा मानी जाती है, इसीलिए तो पति परमेश्वर का स्वरूप माना जाता है। तो दोनों को वचनों का अनुबंधन होता है, एक दूसरे की स्वीकृति होती है, उसके बाद में उनका स्थानांतरण होता है और कन्या वामांग में आती है तो पूर्ण रूप से उस वर को कन्या प्राप्त होती है। उसके बाद में काफ़ी लोकाचार होते हैं, गोदान होता है और मुख्यतः उसमें एक वस्तु होती है सिंदूर, मांग भराना। सिंदूर भराया जाता है वामांग में आने के बाद में, उसके सौभाग्य और मांगल्य का प्रतीक के रूप में। मांग भरने का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि वर आज से, अभी से उस पत्नी की जब मांग भर देता है तो उसकी जितनी भी मांगे हैं, जितनी भी डिमांड है, उसको पूरा करने का उत्तरदायित्व उस पति का हो जाता है। ध्रुव का दर्शन किया जाता है, ध्रुवम पश्यामि कह के ध्रुव जी महाराज जो उत्तर दिशा में देदीप्यमान रहते हैं उनका दर्शन कराया जाता है। इस प्रकार से विवाह कर्म होता है, आरती दर्शन इत्यादि होते हैं। ये तो बात मैंने आपको बताई कि हमारे शास्त्रों में विवाह कर्म में क्या क्या कर्म किस प्रकार से होते हैं। अब मूलतः बात ये है कि ये जो संस्कार है धीरे 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 गौण होते जा रहे हैं। ये जो विधि है, इस विधि को लोग सुसंपादित नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से हमारे दाम्पत्य जीवन में बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पहले ये सब चीज़ें होती थी, पहले विवाह कर्म 3.5-4 घंटा लग करके विवाह कर्म होता था। आज वो विवाह कर्म 1 से 1.5 घंटे में आ चुका है, जिसके कारण ना तो देव विधि पूरी होती है, ना लोकाचार विधि पूरी होती है। और समय पर यजमान परिवार अपनी मौज मस्ती इत्यादि जो भी कार्यक्रम रहते हैं उनमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको
जो पाणी ग्रहण संस्कार का जो शुभ समय होता है उस शुभ समय का भी स्मरण नहीं रहता, जिसके कारण वो कुछ समय बचता है, ब्राह्मण के पास में आते हैं, पंडित जी को प्रार्थना करते हैं, पंडित जी महाराज किसी प्रकार से इसको आगे बढ़ा करके संपादित कर दीजिए। ब्राह्मण उनके निवेदन को स्वीकार करके उसको शीघ्र करके सुसंपादित कर देता है। उसमें ब्राह्मण भी दोषी होता है और मुख्यतः यजमान दोषी होते हैं। अगर आप मुहूर्त का ध्यान नहीं रख सकते तो आपको मुहूर्त दिखाना भी नहीं चाहिए। अगर आप मुहूर्त दिखाते हैं तो उस मुहूर्त की पालना करें। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि मुहूर्त वो वस्तु दे सकता है जो माता पिता भी नहीं दे सकते, इसीलिए मुहूर्त की महिमा है, तो मुहूर्त में काम करने की महिमा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि हमारे समाज में ये जो कुरीतियाँ चल पड़ी है, समय पर विवाह कर्म नहीं होता है, आप अपनी मौज मस्ती के लिए जो चाहे जितना चाहे करें, उसके लिए कोई मना नहीं है, पर आप शास्त्र विधि को ना भूलें। आप जो वेद विधि है उसको ना भूलें, उसको संपूर्ण रूप से प्राप्त करें, तभी आपको उस विवाह संस्कार का फल प्राप्त होगा। इस रूप में मैंने आपको विवाह संस्कार के रूप में सारी चीज़ें गुरु कृपा से जो ध्यान में थी आपको बताई। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ माहेश्वरी विचार मंच समूह का, जिन्होंने इस कुरीति की तरफ अपना ध्यान एकाग्र किया और इसकी तरफ कुछ सुधार की तरफ आगे भी बढ़े हैं। मेरी प्रभु से यही कामना है कि उनका ये संकल्प सिद्ध हो, समाज में सुधार किसी न किसी रूप से प्राप्त हो। माहेश्वरी विचार मंच समूह के जितने भी एडमिन ग्रुप हैं, पूरे भारतवर्ष के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद है। जे किशन जी सारडा जिन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी प्राप्त करवाई, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी जीवन में शास्त्र विधि को, अपने धर्म को पकड़ के रखें, शास्त्र विधि को पकड़ के रखें, तभी हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। सुख का मूल धर्म ही है, धर्म के बिना हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अपने धर्म को अभिसिंचित करते रहिए और शास्त्र विधि जो वेद विधि है उसका पालन करते रहिए। इसी के साथ में आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।